श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों, गीता के अध्याय 12 में हम आपका स्वागत करते हैं। अध्याय 11 में हमने अनुभव किया श्री कृष्ण भगवान का विराट और अलौकिक रूप, और अंत में भगवान ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। आइए श्रवण करते हैं अध्याय 12 भक्ति योग का। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन बोले, हे केशव, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? दोस्तों, अर्जुन का यह प्रश्न स्वाभाविक है। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि प्रेम भाव से जो भक्त भगवान के सगुण रूप यानी भगवान को किसी रूप में पूजते हैं, और दूसरे जो भगवान को निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों भक्तों में भगवान को अति प्रिय कौन है? इस पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी एकत्वनीय स्वरूप तथा सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि जो भक्त अटूट श्रद्धा, प्रेम और ध्यान से ईश्वर को पूजते हैं, वह भक्त सभी योगियों में उत्तम है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों और मन को वश में कर हमारी बुद्धि से परे जो सर्वव्यापी निराकार सच्चिदानंद ईश्वर है, उनको निरंतर ध्यान के साथ भजते हुए अपने सारे कर्म करते हैं, ऐसे योगी सबके लिए एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे भक्तजन अंत समय में भगवान को ही प्राप्त होते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है,
क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि सच्चिदानंद परमेश्वर को जानना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं यानी अपने अभिमान का त्याग करना पड़ता है। और यदि ऐसा देह अभिमानी मनुष्य सच्चिदानंद परमेश्वर को जानने का प्रयत्न करता है, तो उसे अपने अभिमान के कारण दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दूसरा मार्ग दिखाते हुए भगवान समझा रहे हैं कि जो भक्त उनके सगुण रूप यानी उन्हें किसी रूप में पूजते हुए अपने सारे कर्म ईश्वर के चरणों में अर्पण करते हैं, भगवान उनका उद्धार करते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को भी लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। हे अर्जुन, यदि तो इस अभ्यास में भी समर्थ नहीं है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने में ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ तो मेरे ही प्रसिद्ध सिद्धि को प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर यह अभ्यास साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला हो और अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग कर। दोस्तों, भगवान समझा रहे हैं कि यदि हम मन और बुद्धि उनमें लगाते हैं, तो हम भगवान में ही वास करते हैं। पर यदि हम अपना मन और बुद्धि भगवान में नहीं लगा सकते, तो भगवान अभ्यास करने की आज्ञा दे रहे हैं। पर यदि हम अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो भी भगवान हमें हमारे प्रतिदिन के कर्म उनको अर्पण करने की आज्ञा दे रहे हैं, जिससे हम अपने ही काम में सिद्धि को प्राप्त करेंगे। पर यदि हम इतना भी नहीं कर सकते, तो भगवान हमें हमारे कर्मों के फल का त्याग करने को कह रहे हैं। अगर हम अपने कर्मों के फल का त्याग करते हैं, तब भी हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी
सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय दान देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। और हे अर्जुन, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको अति प्रिय है। दोस्तों, भगवान के यह वचन ध्यान से समझने के योग्य हैं। भगवान समझा रहे हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, परंतु इन सब में भी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि फल के त्याग से हम अपने सारे कर्म कर्तव्य समझ करते हैं, जिससे हम तत्काल ही शांति को प्राप्त होते हैं। और जो भक्त कर्तव्य समझ कर्म करते हैं, वह कर्म फल से जुड़ी सभी अच्छी और बुरी भावनाओं का त्याग कर सदैव संतुष्ट रहते हैं और कर्तव्य समझकर सभी प्राणियों में दया, एक भाव और क्षमा रखते हैं, परंतु ममता नहीं, क्योंकि ममता से लगाव होता है और लगाव से कर्म फल की इच्छा वापस उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान के भक्त भेदभाव से रहित, सुख दुख लाभ हानि से रहित, सदा परम परमेश्वर भगवान की शांति को प्राप्त रहते हैं। और यहाँ समाप्त होता है गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग। मिलते हैं अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।